जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। गुरु जी के पावन चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी चैनल पर आपको प्यारे और ब्लेस सत्संग सुनवाए जाते हैं। इसी तरह प्यारे ब्लेस सत्संग सुनने के लिए गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाले सत्संग का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए और गुरु जी चैनल पर जाकर सत्संग को सुन पाएँ और गुरु जी महाराज की प्यारी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, अगर आपको भी गुरु जी चैनल पर अपना सत्संग शेयर करवाना है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। संगत जी, एक सत्संग में आपको यहाँ पर 2 सत्संग सुनवाने जा रही हूँ मैं। एक मेरा खुद का शुक्राना सत्संग रहेगा और एक गुरु भक्त आंटी हैं जिन्होंने अपना नाम रिवील नहीं किया है और सत्संग उन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से रिकॉर्डेड सत्संग शेयर किया है। थैंक यू सो मच आंटी, संगत आंटी जी आपका, जो आपने मुझे गुरु जी की सेवा का मौका दिया है। थैंक यू सो मच। और शुक्राना करती हूँ यहाँ पे मैं अपने गुरु महाराज का। मेरे गुरुजी महाराज का बहुत बहुत ही अपार कृपा है मेरे ऊपर कि उन्होंने मुझे इतनी प्यारी सी घर बैठे सेवा बख्शी है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी बहुत, मतलब कि मैं क्या बोलूँ, हर पल, बहुत क्या, हर पल वो हमारे साथ रहते हैं। हर पल हमें वॉच करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और कब हम चिंता में हैं तो गुरुजी महाराज जैसे ही देखते हैं वो तुरंत वही मैसेज हमारे सामने फ्लैश करते हैं। चिंता मत कर, तेरे जीवन में एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है, जल्दी ही शुरू होने वाला है। डरना नहीं, तेरे साथ हमेशा मेरा आशीर्वाद है। जो होना है बहुत अच्छा ही होगा। ऐश कर, कल्याण कीता। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मैं थोड़ी भी घबराती हूँ तो मेरे गुरु महाराज तुरंत की तुरंत उस चीज़ को वाच करते हैं और इतने प्यार से समझाते हैं कि सारी परेशानी को दूर कर देते हैं। शुक्राना गुरुपा। समस्याओं की एक उम्र होती है, उसके बाद उसका समाप्त होना तय होता है। ज़्यादा टाइम परेशानी नहीं रहेगी, ये अब ख़त्म होने वाली है। तो शुक्राना पा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मुझे बहुत टेंशन है। एक एक नहीं, समस्याएं तो कई हैं, बट एक बहुत बड़ी है जो मेरे से ज़्यादा ही, मतलब कि बर्दाश्त नहीं हो रही है, उसको लेके मैं बहुत सीरियस हूँ। इसीलिए गुरु जी महाराज हर पल मुझे देखते हैं और समझाते हैं, लेकिन मैं नादान बच्ची हूँ गुरुपा की, कि फिर भी नहीं समझ आता है। मतलब चारों तरफ दिमाग घूम के फिर वहीं पर जाके अटक जाता है। संगत जी, गुरुपा प्लीज़ क्षमा करें और इस परेशानी को जल्द से जल्द दूर कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। संगत जी, गुरुपा इतना कुछ समझाने के बाद भी, मतलब कि हमें हर सेकंड सेकंड पे समझाना, संभालना और आशीर्वाद देना बहुत, न जाने कितने कितने कष्टों को काटते हैं, कितनी खुशियाँ लाते हैं। परेशानी आती है, कुछ पल रुकती है, फिर गायब हो जाती है। तो वो मेरे गुरु महाराज की कृपा की ही मतलब बदौलत है। पहले तो कोई परेशानी आती थी तो वो जाती ही नहीं थी जल्दी से। शुक्राना पा। तो पा बोलते हैं, बहुत जल्दी तेरे घर में शुक्राना सत्संग मैं करवाऊँगा। तेरे जिस काम को पूरा होने में इतनी परेशानी आ रही है, मैं सब जानता हूँ। तेरा वो काम मैं खुद करूँगा। तब तू अपना शुक्राना सत्संग सभी संगत के साथ शेयर करना, जिससे तेरा भी कल्याण होगा और सत्संग सुनने वालों का भी कल्याण होगा। शुक्राना गुरु महाराज का, अनंतम शुक्राना। तो शायद संगत जी, गुरु जी महाराज ने इसलिए ये मतलब कि सत्संग के ऊपर दिया है,
आज मुझे मैसेज, क्योंकि आज थर्सडे को मैं गुरुजी महाराज की कृपा से सत्संग करती हूँ और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरी तबीयत अच्छी है लेकिन उसके बाद भी मेरा सत्संग करने का आज एकदम से मन नहीं है। शायद गुरुजी महाराज नहीं चाह रहे हैं सत्संग करवाना, क्योंकि गुरुजी महाराज चाहते हैं तो हम रुकते भी नहीं हैं, ये तो मैंने देखा है। तो उन्हीं की शायद आज इच्छा नहीं है कि मैं सत्संग करूं। तो सॉरी गुरुपा, क्या गलती हुई है मेरे से ऐसी जो आप आज सत्संग नहीं करवाए हैं, क्योंकि मेरा अंदर से एकदम से बिल्कुल मन नहीं है कि मैं सत्संग करूं। तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। अगर कोई गलती हुई है गुरुपा मेरे से, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा। और ये आशीर्वाद गुरुपा मेरे से मत छीनिए। जो सत्संग मैं करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज मेरा 1% भी दिल नहीं हुआ करने का। माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा, और क्या कारण से नहीं हो रहा है वो आप देखिए कि मेरी गलती है या कुछ प्रॉब्लम है, क्या है क्या नहीं है, वो आप देखिए गुरु महाराज, और मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्षमा चाहती हूँ। गुरु महाराज कहते हैं संगत जी, मैनू पता है कुड़िए, तू मैनू हर वेले याद करती है, चिंता ना कर, मैं भी तेनों हर वेले ब्लेस कर रहा हूँ। पर कुछ टाइम बाद तेनों पता लगना है मैं तेनों की ब्लेस किया हूँ, कल्याण किया। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। क्योंकि जो भी गुरु महाराज देते हैं बहुत सोच समझ के देते हैं, और हमारी सोच से कहीं ज़्यादा देते हैं। वहाँ तक हम पहुँच भी नहीं सकते संगत जी, जो हमारे गुरु जी महाराज हमारे झोली में खुशियाँ देते हैं, उतना तो हम पहुँच ही नहीं पाएंगे वहाँ तक। गुरु महाराज बेहतर नहीं, बेहतर से भी बेहतरीन देते हैं। तो थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुपा। तेरी झोली में खुशियाँ पाने लगा हूँ पुत्र। कई बार संगत जी मैं बहुत परेशान होती हूँ और सोचती हूँ गुरुपा, पता नहीं क्यों कोई काम नहीं हो रहा। होता है, काम होता है एक पल और फिर वहीं पहुँच जाता है, वापस होके रिटर्न हो जाता है। मतलब कि ऐसा क्यों हो रहा है गुरुपा? तो मतलब कि अब क्या हमारे कष्ट हैं, क्या हमने पाप कर रखे हैं, वो तो नहीं पता है, क्या क्या माड़े कर्म कर रखे हैं। गुरुपा बोलते हैं, तेरी झोली में खुशियाँ पाने लगा हूँ पुत्र, तेरे घर रौनक लगने वाली है, तो जिस भी काम में हाथ डालेगी बरकत ही मिलेगी। शुक्राना बोल। और मतलब शुक्राने के लिए बहुत ज़्यादा गुरुपा कहते हैं कि शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना कर। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज अपनी बेटी के लिए इतनी परेशानी और कष्टों को उठाते हैं, इतनी समस्याओं का सामना करते हैं, हमारे सारे कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं। और जो कष्ट थोड़े बहुत हमारे हिस्से में होते हैं हम उन्हें नहीं झेल पाते और थोड़ी देर में ही हम विचलित हो जाते हैं। उसके लिए गुरुपा माफ़ी चाहती हूँ। हमारे कष्टों को आप कैसे कैसे अपने ऊपर लेते हैं और हम छोटे से कष्ट में ही हिल जाते हैं पूरी तरह से। सॉरी पा, अनंतम सॉरी। और शुक्राना करती हूँ तहे दिल से गुरु महाराज का, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, अनंतम शुक्राना। शुक्राना पा, स्वीकार कीजिए, भूल चुक लिए क्षमा कीजिए गुरुपा, क्षमा कीजिए संगत जी, आप भी माफ़ी चाहती हूँ। यही मेरा सत्संग था। और नेक्स्ट वॉइस आप सुनेंगे गुरु भक्त आंटी की, संगत आंटी की, जो कि गुरु जी महाराज ने उन्हें कैसे ब्लेस किया है और किस तरह से उन्हें अपने साथ जोड़ा है, किस तरह से उनका कल्याण कर रहे हैं गुरु जी महाराज, और किस तरीके से उनकी परेशानियां कठिनाइयों को दूर कर रहे हैं। तो उन्हीं की वॉइस में सुनिएगा। और मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी संगत सत्संग सुनते हैं सभी का कल्याण करें, सभी के कष्टों को रिमूव करें। ब्लैक मैजिक हो, परेशानी हो, कोई भी कष्ट हो, गुरुजी महाराज सारी परेशानियों को दूर करें और उन्हें ब्लेस करें। गुरुजी महाराज की सभी पर कृपा बनी रहे। संगत जी चैनल पर आते हैं तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब की कर लीजिएगा चैनल को, और अगर सत्संग पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी गलती है तो उसे जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। संगत जी
जब सत्संग सुनते हैं उसके बाद कमेंट बॉक्स में शुक्राना लिखना ज़रूर याद रखिएगा, उसे नहीं मिस कीजिएगा, क्योंकि गुरुजी महाराज आपको भी कहते हैं ना, कहने वाले का भी जो कल्याण होता है और सुनने वाले का भी कल्याण होता है। तो गुरुजी महाराज की कृपा आप पे भी उतनी ही बरसती है जितना कि जो सत्संग कह रहा है, करता है, उस पे बरसती है। तो गुरुजी महाराज की कृपा पाने के लिए संगत जी सत्संग को शुरू से अंत तक पूरा अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गाजियाबाद से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ। मैं को ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे अपना एक सत्संग शेयर करना है। शुक्राना सत्संग ही है, वैसे तो बहुत सारे सत्संग होते रहते हैं। और गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर जल्दी से। बहुत बड़ी खुशी आने वाली है, बहुत अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है, मिठाई मंगा के रख ले। और इस तरह के मैसेज आ रहे थे मेरे पास। तो मैं सोच रही हूँ कि एक्चुअली मैं काफ़ी दिनों से, बहुत दिनों से परेशान हो रहे थे। और इतिहास में ये सत्संग मेरे बेटे का है। और मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में पढ़ता है और पिछले 1 साल से कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से हम उसकी फ़ीस जमा नहीं कर पा रहे थे। मतलब फ़ीस उसका हमने थोड़ा 6 मंथ का हमने ब्रेक करवाया था कॉलेज में। वो मेरा बेटा बायोमेडिकल का कोर्स करने के लिए ऑस्ट्रेलिया गया है। 23 में चला गया था मेरा बेटा। और 1 साल कंप्लीट हो गया है, लेकिन अगले साल की फ़ीस कुछ अरेंज नहीं हो पा रही थी। इस वजह से हमने उसको मेडिकल लगा दिया उसका। और मतलब 6 मंथ का गैप लिया था, लेकिन वो 6 मंथ में भी हम अरेंजमेंट फ़ीस का नहीं कर पाए थे। तो फिर पूरा ही ब्रेक हो गया एक 1 ईयर का। और वहाँ से उसको हमने वापस बुला लिया इंडिया। और ये था कि अभी भी अरेंजमेंट तो अभी भी नहीं हो पाया है। और उसको कॉलेज से हमने उसको बोला है कि क्या कहते हैं, पता करो कि एडमिशन का मतलब क्या है, सेकेंड ईयर से है या नहीं है। क्योंकि बहुत दिनों से मेरा बेटा वहाँ पे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लोग कोई ढंग से रिप्लाई ही नहीं दे रहे थे। तो मेरा सत्संग यही है कि वहाँ से एक रिप्लाई आ गया है कि वो सेकेंड ईयर में एडमिशन देने के लिए, उसको रीएडमिट करने के लिए तैयार हो गए हैं। कि ये भी नहीं आ रहा था रीएडमिट करने के लिए, हालांकि पैसे का कुछ अरेंजमेंट अभी नहीं हो पाया है, लेकिन उसके टुकड़ों में पैसे जाएंगे। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर के हम कर लेंगे अरेंज, थोड़े बहुत अरेंज हो गए हैं। तो बस यही शुक्राना है, बस गुरुपा से यही अरदास है कि गुरुपा उसकी फ़ीस का अरेंजमेंट जल्द से जल्द हो जाए। और मेरे बेटे के जीवन में जो भी परेशानियाँ आ रही हैं, गुरुपा जल्द से जल्द दूर कीजिए, कृपा कीजिए मेरे बच्चे, उसके कैरियर में जो भी अड़चने हैं उसे दूर कीजिए। उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। उसने इस जन्म में जो गलती की है उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। पिछले जन्म में उसने जो गलतियाँ की हैं मैं माफ़ी मांगती हूँ। उसकी माँ हूँ मैं, उसके लिए मैंने किसी संगत से सुना था कि अरदास कैसे करनी चाहिए। गुरुपा हो सकता है शायद हमारी नहीं सुन रहे हो इसीलिए, लेकिन ये भी एक सत्संग ही है मेरे लिए सुनाने के लिए। मतलब मैंने भी सुना ही था कि गुरुपा की से अरदास कैसे करनी चाहिए। शायद हम लोग अरदास सही से नहीं करते हैं। तो किसी सत्संग में मैंने सुना था कि आप घी का या तेल का जो भी दिया जलाते हैं वो जलाइए, और 2 लौंग खड़ी करके गोल बत्ती लगा के, जैसे फूल की लौंग जो होती है, जैसे बत्ती की तरफ ही मुँह करे हुए वो लौंग का, उसको खड़े करके लगाइए और उसको जला दीजिए और गुरुपा से अरदास कीजिए। और ये भी बोलिए कि कुछ भी, जो भी आपकी मन्नत, मतलब जो भी आप गुरुपा के लिए करना चाहें। जैसे कि मैंने तो ये बोला था कि मैं मंत्र जाप करूँगी आपके लिए 5 बार, या जितनी बार भी आपको बोलना हो आप ये बोल सकते हैं। या अब हम हिंदू हैं तो हम जपजी साहिब का पाठ और सुखमनी साहिब का पाठ जो है वो सिर्फ फ़ोन पे ही लगा के सुन लेते हैं, या लगा के मतलब लगा देते हैं मंदिर में। लेकिन एक्चुअली में समझ में नहीं आता, तो हम उतना कनेक्ट नहीं हो पाते हैं उससे। तो हनुमान चालीसा का पाठ भी हम 7 बार कर सकते हैं।
तो इस तरह की रेमेडीज़ मैं कर रही हूँ। तो एटलीस्ट ये हुआ है उससे कि अभी तक मेरे बेटे का कॉलेज से कोई मेल भी नहीं आ रही थी। जो हम लोग ये सोच रहे थे कि थोड़ा बहुत इंतज़ाम हो गया तो फर्स्ट सेमेस्टर तो इसका करवाएँ, तो उसका मेल आ गया है। तो मतलब यही प्लस पॉइंट लग रहा है मुझे कि चलिए कुछ मतलब एक्चुअली परेशानी तो है ही थोड़ी, फ़ीस के लेकर अभी पूरा अरेंजमेंट नहीं हो पाया है उसका। लेकिन ये है कि अभी 6 मंथ में उसके मैसेज आएँगे, तो पिछली बार तो बिल्कुल ही अरेंजमेंट नहीं था, तो परेशान हम बहुत हो रहे थे। तो चलिए ग्रुप वाले कोई कष्ट कटवाने होंगे, जो उसका पूरा साल घर पे ही रहा है मेरा बेटा, और टेंशन में भी रहे हैं। और बाकी बातें तो पता ही है आपको, रिश्तेदार भी सभी लोग सिर्फ हँसी बनाते हैं, कोई हेल्प नहीं करता है। नहीं ठीक है, चलिए कुछ मेरा मेरे बेटे के भी कुछ कर्म कटवाने होंगे गुरुपा को, हमारे भी कुछ कर्म कटवाने होंगे, जिसकी वजह से हम पे ये परेशानी आई थी। लेकिन मैं अब अरदास कर रही हूँ कि 1 साल हो गया है बच्चे का ख़राब, तो मैं गुरुपा से यही अरदास करती हूँ कि आप लोग भी अरदास कीजिए मेरे बच्चे के लिए कि सब कुछ ठीक हो जाए और वो जल्द से जल्द चला जाए। कृपा कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो भी मेरे इस सत्संग को सुने उसको खूब सारी ढेर सारी ब्लेसिंग दे गुरुपा। और जैसे गुरुपा ने मेरी कुछ बीमारियां भी दूर की हैं, मेरे बहुत सारे काम गुरुपा धीरे धीरे बना रहे हैं। ऐसी सबके काम बने हैं, हर सुनने वाले के काम बने हैं, हर जो भी इस सत्संग को शेयर करे उसके भी काम बने हैं। सारे संगत का भला हो, सबका कल्याण हो, सबका दुख दूर हो, कृपा करें गुरुपा, कृपा करें। और संगत जी मुझे एक बात और बोलनी थी, जैसे मैं 11 बार सब संगत के लिए मंजाप भी करती हूँ डेली, बहुत दिनों से कर रही हूँ। तो वो ये भी कृपा ही मुझसे करवा रहे हैं शायद, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं एक सोनू अंकल के सत्संग चैनल से वो सबके लिए अरदास करवाते हैं, तो ये चीज़ उनकी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैं भी अपने घर में मैंने डेली ही करना शुरू कर दिया। मंजाप तो हम करते ही करते हैं अपने लिए, लेकिन अगर हम सारी संगत के लिए रोज़ 11 बार अरदास करें तो शायद सारे संगत के दुख दूर हो जाए। बस यही कृपा से अरदास है। कृपा करें, सब सब संगत पे सबका भला करें, सबका कल्याण करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।